दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी भक्तों को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उन्हें के यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया तथा महर्षि कात्यायन की पुत्री और उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम पूजे जाने के कारण देवी दुर्गा को कात्यायनी कहा गया। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश होता है। माता कात्यायनी दानवों तथा पापियों का नाश करने वाली है और देवी के पूजन से भक्त के भीतर अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है और योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर इसे सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं और साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी चार भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं और इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, दूसरा हाथ वर मुद्रा में है तथा अन्य हाथों में तलवार तथा कमल का फूल है। चंद्रहास नामक तलवार के प्रभाव से जिनका हाथ चमक रहा है, श्रेष्ठ सिंह जिसका वाहन है। तो आइए अब हम आपको माँ कात्यायनी की कथा सुनाते हैं। एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए तथा उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। देवी कात्यायनी जी देवताओं ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती हैं। महर्षि कात्यायन जी ने देवी का पालन पोषण किया और जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया और ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या पूजा की और इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की तथा अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था, तो उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा करने अवश्य आएंगी। इसलिए माँ ने सभी देवताओं को असुरों से उनकी रक्षा कराई। जो साधक कुंडलीन जागृत करने की इच्छा से देवी आराधना में समर्पित है, उन्हें दुर्गा पूजा के छठे दिन माँ कात्यायनी जी की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर मन को आज्ञा चक्र में स्थापित करने हेतु माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए और साधना में बैठना चाहिए। माँ कात्यायनी की भक्ति से मनुष्य को अर्थ कर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दुर्गा पूजा के छठे दिन भी सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। फिर माता के परिवार में शामिल देवी देवता की पूजा करें और जो देवी की प्रतिमा के दोनों तरफ विराजमान है उनकी पूजा के पश्चात देवी कात्यायनी जी की पूजा की जाती है। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप करते हुए फूल को माँ के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद माँ को लाल वस्त्र, हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि चढ़ाए जाते हैं और माँ की
विधिवत पूजा करनी चाहिए और उसके बाद उनकी कथा अवश्य सुने। अंत में माँ की आरती उतारें और इसके बाद माँ को शहद से बने प्रसाद का भोग लगाएं, क्योंकि माँ को शहद अत्यधिक प्रिय है। माँ का जो मंत्र है, जिस मंत्र से आप उनका जाप कर सकते हैं, वो है ओम देवी कात्यायनी नमः। माँ का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से आप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। यानी कि नवरात्र के छठे दिन आप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना विधि पूर्वक करें और उनकी कथा अवश्य सुने। इससे माँ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। बोलिए माँ कात्यायनी देवी की जय।